गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं वापस सो गई हूँ। तो कल रात को ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, डायरिया हो गया था, तो उस वजह से लूज़ मोशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ही मतलब एकदम वीकनेस वीकनेस फील हो रहा है और बैक पेन भी मेरे को ऑलरेडी है प्रॉब्लम, तो वो भी है। तो उस वजह से मैं बस उठी, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं नहाकर आई। वैसे नहाने का तो आज मम्मी मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा फ्रेश फील होगा, तो इसीलिए फिर मैं नहाई। और उसके बाद में मैं धूप पर भी गई थी, छत पर, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ ठीक लगा नहीं, तो इसीलिए फिर मैं आकर यहाँ पर सो गई हूँ रूम में। और अभी देखते हैं, अगर अच्छा लगेगा थोड़ी देर बाद में तो ठीक है, वरना फिर हमें सुमेरपुर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी तो वही मम्मी बोल रही है कि चलते हैं हॉस्पिटल। लेकिन मैं बोला कि नहीं, मतलब ऐसे मुझे काफ़ी बार हुआ है पहले भी, तो वो थोड़ी देर में फिर अपने आप ही ठीक हो जाती हूँ मैं। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे थोड़ा ठीक लगता है तो, वरना फिर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मेरे चेहरे से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मम्मा मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए, तो वो मैंने पिया। वैसे पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इसीलिए मैं बार बार रुक रुक कर पी रही थी। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि कुछ भी हो जाए, ये तो पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलने वाला है। और उसके बाद में फिर हम खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, तो मम्मी ने बोला कि अभी ये पी लो और 15-20 मिनट्स के बाद फिर अपन खाना खा लेंगे, और अगर ठीक लग रहा है तो ही ठीक है, वरना फिर अपन चलते हैं हॉस्पिटल। तो मैंने वही मम्मी को बोला कि नहीं, अब थोड़ी देर तो मैं सोई थी, तो उस हिसाब से अब तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं अभी। और उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि यार रूम में बैठी रहूँगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए फिर मैं थोड़ी देर धूप में चली गई थी बाहर की तरफ में, जो हमारा आंगन है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं थोड़ी देर घूम रही थी और मुझे डर तो लग रहा था कि यार टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि लगभग 1 डेढ़ बज गया था उस टाइम में। लेकिन फिर धूप में ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो मूवी है ना जिसमें वो बोलता है धूप धूप, तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था मेरे साथ में भी। और उसके बाद में मैं खाना खाकर सो गई थी दोपहर में। और जैसे ही शाम को उठी तो फिर मम्मा ने बनाई थी मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि आजकल एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर मम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसा रहे थे मेरा मूड फ्रेश करने के लिए। और उसके बाद में ना गाइस, मुझे मीठा खाने का मन होने लगा, तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने फिर वो जो सत्तू होता है, तो वो मेरे लिए बनाया। और मुझे ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे ही नहीं, मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस, उतने में ही हो गई शाम। और जैसे ही शाम हुई तो कपड़े वगैरह सब जो बाहर सुखाए हुए थे वो हम लोग लेकर आए अंदर, और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं समेट लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मी प्रिपरेशन कर रही है पाव भाजी की, तो उसी की प्रिपरेशन चालू थी और मैं और मम्मा बात कर रहे थे। और गाइस, जो मेरे सामने जो पाव और टोस्ट रखे हुए हैं ना, तो वो हमारे बेड़ा में सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब वीक में बस एक ही बार थर्सडे को ही वो अंकल आते हैं जो सेल करते हैं, बेकरी से लाते हैं। मतलब वो नाना में, वो बता रहे थे कि नाना गांव में एक बेकरी है, तो वो वहीं से लाते हैं, और इतने फ्रेश पाव होते हैं वो। तो वो अंकल जी आए थे, तो इसीलिए थर्सडे की शाम को लगभग हमारे घर पे बेड़ा में पाव भाजी ही बनती है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, एंड फ्रेश पाव होता है तो वो खा भी सकते हैं, तो इस हिसाब से वो लिए। और रोज़ चाय कॉफ़ी के साथ में मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, तो बिस्किट वगैरह तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो या तो टोस्ट या फिर जो गाठिया और पापड़ी आप लोगों ने देखी होगी मेरे वीडियोज़ में, तो वो भी मुझे अच्छी लगती है। या फिर जो मसाला वाला खाकरा होता है वो भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन आजकल एसिडिटी हो रही है ना, तो चाय के साथ में थोड़ा सा भी ऐसे तीखा या नमकीन वगैरह खा लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए फिर मैंने खाकरा खाना भी बंद कर दिया है। जो नॉर्मल गाठिया होता है फीका वाला वो खाती हूँ, या फिर टोस्ट वगैरह खा लेती हूँ, तो उससे मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। और सुबह सुबह उठकर गाइस, सच बोलूँ ना तो पोहा पराठा ये सब खाने का मन नहीं करता है। मतलब एकदम सुबह की जो चाय होती है पहली वाली, उसमें तो एकदम सिंपल सा छोटा सा मतलब एक स्नैक्स हो साथ में, तो वही मेरे को तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर फिर मैं कपड़े समेटने लग गई, तो
मम्मी वही बात कर रही थी कि पहले ना तुझे राजपूती मतलब जो ड्रेस होती है हमारी पोशाक जिसे बोलते हैं तो वो समेटनी भी नहीं आती थी। तो वो मुझे मम्मी ने एक बार सिखाई थी। तो तब से लेकर अभी तक मैं उसी तरीके से समेटती हूँ। और इसको समेटने का भी एक तरीका है जो कि मतलब जो नॉर्मल कपड़ों को अपन जैसे समेटते वैसे नहीं समेटी जाती है। इसको थोड़ा अलग तरीके से इसका पूरा जो सेट होता है उसके साथ में इसको रखना पड़ता है, वरना करती काचली या फिर ऐसे अलग अलग हो जाए ओढ़ना वगैरह तो फिर वापस उनको ढूंढो उसमें डालो। तो इससे अच्छा है कि एक में ही सेट बनाकर प्रॉपरली रखना पड़ता है। तो वही मैं यहाँ पर मम्मा के कपड़े समेट रही थी और मेरे भी कपड़े समेट रही थी। और यहाँ पर मम्मा कर रहे हैं प्रिपरेशन। और उसके बाद में योगी का फ़ोन भी आया था तो उससे मैंने बहुत सारी बातें वगैरह की। तो वो बता रहा था कि वहाँ पर भी है ना मतलब न्यू ईयर वगैरह का सेलिब्रेशन वगैरह सब कैसे हुआ एंड ऑल दैट। एंड फिर हम दोनों ने बहुत सारी बातें की एंड वो मुझे बोल रहा था कि ना उसका भी बहुत मन कर रहा है मतलब मेरी वीडियोस देख देख कर कि वो भी बेटा आ जाए और सब फैमिली के साथ में रहे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो इतनी दूर है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो शायद आएगा मार्च या अप्रैल के मंथ में। तो देखते हैं क्या क्या मतलब होती है आगे की सिचुएशन, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और यहाँ पर बस प्रिपरेशन चल ही रही है पाव भाजी की। और गाइस पता नहीं कैसे मतलब ना अचानक मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो गई है हमारे गांव में। तो पता नहीं मतलब है ना बहुत ही ज़्यादा आजकल ठंडी भी लग रही है और वैसे भी मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो मैं इतना बाहर भी निकल नहीं रही हूँ आजकल। तो इसीलिए मैं तो अंदर ही अंदर रहती हूँ। और अभी क्या है लास्ट ट्राइमेस्टर है तो उस हिसाब से भी फिर मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब फ़ील करती नहीं हूँ कहीं बाहर जाने में। तो इसीलिए मैं घर में ही रहती हूँ। और यहाँ पर मैं और मम्मा बातें कर रहे थे बहुत सारी। एंड गाइस यहाँ पर हो गई है तैयारी स्टार्ट पाव भाजी बनाने की। तो यहाँ पर मम्मा ने बॉईल कर दिए हैं फूल गोभी, आलू, मटर और टमाटर और उसमें डाली थी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। तो हल्दी गाइस जब ये बॉईल करते हैं ना तो बहुत कम डालनी चाहिए वरना मम्मी बता रहे थे कि वो है ना थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो वही बॉईल हो गया था और यहाँ पर मम्मी ने प्याज वगैरह कट करके रख दिए थे। और यहाँ पर बनाना कर दिया है स्टार्ट। तो तेल लिया उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और उसके तुरंत बाद में डाल दिए प्याज जो कि एकदम छोटे छोटे चॉप किए हुए थे। तो वो डालने के बाद में फिर थोड़ी देर वो फ्राई होने के बाद में डाले थे इसमें टमाटर। तो गाइस ये जो टमाटर है ना मतलब गांव के जो टमाटर होते हैं वो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मतलब एकदम खट्टे खट्टे से। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें फिर नींबू वगैरह ऐड ना भी करो तो भी मतलब सब्जी में अपने आप पता नहीं टेस्ट आ जाता है। और उसके बाद में थोड़ा सा डाला मम्मी ने नमक। और उसके बाद में ये जो आलू वगैरह ये सब बॉईल किए हुए थे तो उसको ऐसे मतलब पीसना पड़ता है मतलब वो पाव भाजी बनाने का जो होता है वो स्टैंड। तो वो हमारे पास में था नहीं, यहाँ पर राजस्थान में नहीं है, वो लाया नहीं है अभी तक। तो इसीलिए जो लोटा होता है ना पानी पीने का उससे ही हम यहाँ पर कर रहे थे। तो गैस उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पेस्ट बन जाता है इसका। और उसके बाद में गैस जिसमें हमने आलू वगैरह गोभी ये सब बॉईल किए थे ना तो वो जो पानी बचा हुआ होता है उसको मम्मी बिल्कुल भी फेंकती नहीं है, वो बचा कर रखती है। तो वही हम यूज़ करते हैं एंड तक इसमें। और यहाँ पर थोड़ी सी अदरक और लहसुन ये इसको मम्मी ने कूट लिया था और उसके बाद में इसमें मिर्ची और धनिया पाउडर डालकर ये भी मसाले में डाल दिया। तो जब तक ये अच्छे से मतलब पक जाएगा फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद में ही दूसरी चीज़ें डालेंगे। और यहाँ पर डाला है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। एंड गाइस सच बोलूँ ना तो जब से हमारे घर में मतलब पाव भाजी बन रही है मतलब जहाँ तक मुझे याद है तो तब से लेकर आज तक हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ एवरेस्ट का ही मसाला आता है। मतलब भले ही वो चाय का मसाला हो या कोई भी सब्जी वगैरह का मसाला हो या पाव भाजी का मसाला हो तो ये का यही चलता है। एंड उसके बाद में डाल दिया है ये पेस्ट। तो गैस मुझे ना बचपन की एक बात याद आ गई कि तब है ना योगेंद्र मतलब हम वसई में थे और योगेंद्र कोई और कंपनी का मतलब पाव भाजी मसाला लेकर आ गया था। तो मम्मी ने तभी का तभी उसको तुरंत भगाया वापस कि नहीं मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो एवरेस्ट का ही चाहिए। तो गाइज ये एक चीज़ है ना मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हम जो लेडीज़ होती है मतलब जो हाउस वाइफ्स तो उनका ऐसा होता है ना अगर एक बार कोई भी चीज़ पसंद आ गई तो वो आ गई, उसके बाद में ना उसको मतलब किसी से भी रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद में इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। और
उसके बाद में देखिए गर्मा गर्म रेडी है पाव भाजी घर की बनी हुई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मम्मी के हाथ की पाव भाजी। और यहाँ पर देखिए मम्मा बादाम भिगो रहे हैं मेरे लिए। सो यहाँ पर बादाम भिगो कर रख दिए मम्मी ने। और उसके बाद में मैं यहाँ पर गैस वगैरह ये सब साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। एंड जब चमका वगैरह देते हैं ना तो टाइल्स के ऊपर भी मतलब ऐसे वो तेल वगैरह के निशान हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ और मम्मी से कर रही हूँ बातें। तो मैं और मम्मी वही बातें कर रहे थे कि जब मतलब मेरे और योगेंद्र के एग्ज़ाम्स होते थे तो है ना सबकी किसी की शादी हो रही है, किसी की सगाई हो रही है, किसके यहाँ पर कोई फंक्शन है। और अब जब मतलब मैं एकदम फ्री हूँ, मतलब अभी मेरी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, तो तभी किसी की ना ही शादी हो रही है और ना ही किसी की सगाई वगैरह हो रही है। तो मम्मी को वही बोल रही थी कि यार अभी कोई क्यों मतलब शादी वगैरह नहीं कर रहा है। और हमारी फैमिली का इतनी बड़ी है ना कि अगर हर एक एक साल में भी शादी होगी ना तो भी बहुत ही अच्छे से शादी वगैरह हो सकती है, अटेंड कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों यार ऐसे मेरे साथ में हमेशा होता ही होता है। तो मैं यहाँ पर वही बातें कर रही थी कि यार मेरे पास ना पोशाक भी बहुत सारी रखी हुई है क्योंकि शादी के बाद से मैंने इतनी पहनी नहीं है तो वो इतनी यूज़ भी नहीं हुई है। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि मुझे तो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मस्त बस पहन पहन कर आना है यहाँ पर। और उसके बाद में मैंने धोए बर्तन। और मोस्टली है ना हम गाइस रात के टाइम में बर्तन रखते ही नहीं है, मतलब रात को। और मेरी मम्मी की तो ऐसी आदत है ना कि कितनी मतलब बीमार भी होगी ना तो भी धोकर ही सोएगी बर्तन वगैरह को। तो इसीलिए। और गाइस ऐसे ही नहीं मतलब मेरी मम्मी की ही नहीं, मतलब जब मैं और योगेंद्र एकदम छोटे छोटे थे, जब हम हेल्प नहीं करते थे मॉम डैड की, तो जैसे मम्मी का ऑपरेशन भी हुआ था एक बार पथरी का, तो तब भी मतलब रात के बर्तन वगैरह होते थे ना तो मेरे पापा जी ड्यूटी से आकर मैंने देखा हुआ है पापा को कि पापा बर्तन धो रहे और उसके बाद में सो रहे। तो इसीलिए रात को बर्तन गाइस आप लोग भी मत रखिएगा। और गाइस मम्मी ना ऐसे बोलती थी मतलब बचपन में कि रात के टाइम में ना लक्ष्मी जी आते हैं अपने घर में और देखते हैं कि इनका घर साफ सुथरा है या नहीं वरना फिर वो रुकते नहीं है, चले जाते। तो गाइस पता नहीं अब ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन जो भी है ये हैबिट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए मैं भी रोज़ रात को वॉश करके ही सोती हूँ। सो गाइस ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया शाम की टाइम में। सुबह और दोपहर में तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, लेकिन शाम होते होते मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। एंड प्रेगनेंसी में गाइस मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, जितना मतलब हो सके अगर रेस्ट करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो तो होने ही वाले हैं। तो अब उसको सहन करना है वही एक चीज़ है। तो अगर खुशी खुशी सहन करेंगे तो अच्छा लगेगा और दुखी होकर अगर सहन करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए फिर मैं रेस्ट वगैरह भी करती रहती हूँ बीच बीच में, सो दैट मुझे भी कोई परेशानी ना हो। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।